हेलो गाइस, मैं सुनील पारिक हर्षित चौधरी के साथ तीसरी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो आज का पॉइंट रहेगा अपनी वो रहेगा एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर यानी कि अपना जो एनर्जी मीटर होता है उसके बारे में अपने पिछले वाले वीडियो के अंदर देखा था। जो पिछले वाले वीडियो के अंदर अपने बात की थी वो की थी इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर के बारे में। इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर के बारे में यानी कि अपना जो इंडक्शन मीटर होता है, इंडक्शन प्रकार का एनर्जी टाइप मीटर हमेशा एसी पे काम करता है। परंतु अपने जो सप्लाई आती है यानी कि अपने जो घरों के अंदर विद्युत आती है वो एसी और डीसी दो प्रकार की होती है। यानी कि दो प्रकार की विद्युत होती है, एसी और डीसी। एसी वाली की बात अपने पिछले वाली वीडियो के अंदर कर ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। और इस वीडियो में जो बात करेंगे अपने करेंगे डीसी के ऊपर काम करने वाले एनर्जी मीटर की। यानी डीसी पे जो काम करते हैं एनर्जी मीटर उनकी जो वर्किंग होती है, यानी कि डीसी पे जो एनर्जी मीटर काम करते हैं वो उनकी वर्किंग किस प्रकार होती है, किस प्रकार वो काम कर पाते हैं डीसी के ऊपर। अगर उन मीटर को एसी पे लगा दिया जाए तो क्या होगा, अगर उनके अंदर क्या क्या परिवर्तन किए जाए वो डीसी पे काम कर जाए। यानी कि अपने डीसी पे एनर्जी मीटर प्रयोग होते हैं वो अलग होते हैं, एसी पे काम करते हैं वो अलग होते हैं। उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो इसके अंदर जो बात करेंगे सबसे पहले बात करेंगे अपन मरकरी मीटर के बारे में। मरकरी मीटर के बारे में यानी कि अपना जो मरकरी मीटर होता है वो हमेशा डीसी की एनर्जी माप सकता है, इसकी डीसी की। यानी कि इसको मरकरी क्यों बोलते हैं, क्या वजह रही होगी उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बता देता हूँ इसका जो दूसरा नाम होता है उसको बोलते हैं एएच मीटर। क्या बोलते हैं? एएच मीटर। परंतु अपने पास अगर एसी या डीसी की बात आती है, कभी ऐसा क्वेश्चन आता है अपने पास, मेरे पास में एक एएच मीटर है जो केडब्ल्यूएच में क्या करता है, एनर्जी को मापता है। यानी कि मेरे पास एक एएच मीटर है वो केडब्ल्यूएच के अंदर किसको मापता है, एनर्जी को। तो वो मीटर कौन सी सप्लाई के ऊपर काम करता है, तो जो इसका उत्तर रहेगा वो कौन सा रहेगा, डीसी। यानी कि अगर एएच मीटर की बात की जाए अपने पास तो एएच मीटर जितने भी होते हैं सारी किसकी बात कर रहा होगा, वो एएच मीटर के बारे में डीसी की बात कर रहा होगा। यानी कि अगर एएच मीटर की बात आती है तो कौन सी सप्लाई काम करते हैं, डीसी के ऊपर। ठीक है। अगर अपने पास बात आती है डब्ल्यूएच मीटर की, यानी कभी बाई चांस से कभी क्वेश्चन आ जाता है मेरे पास एक डब्ल्यूएच मीटर है वो कौन सी सप्लाई में काम करता है, तो इसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा हमेशा एसी। तो आपको पता लग गया होगा यहाँ से मेरे पास अगर डब्ल्यूएच मीटर वो हमेशा एसी पे काम करेगा, एएच मीटर वो हमेशा डीसी पर काम करेगा। अब क्यों करते हैं ऐसा, यानी डीसी वाले को अपन एएच मीटर क्यों बोलते हैं, एसी वाले को डब्ल्यूएच मीटर क्यों बोलते हैं, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं अपन। तो देखिए पहले बात करता हूँ मैं एसी और डीसी प्रभाव की। यानी मेरे पास एक डीसी होती है सप्लाई, ये एक मेरे पास होती है एसी। एसी के अंदर वोल्टेज का मान क्या होता है, बार बार परिवर्तित होता रहता है। परंतु डीसी के अंदर वो मान क्या रहता है, स्थिर, चेंज नहीं होता। जब चेंज नहीं होता यहाँ पे अगर मेरी एनर्जी मापनी होती है, एनर्जी का क्या करना है, मेरे को मापन करना है यहाँ पे, तो मैं वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लाई करके क्या कर सकता हूँ, माप सकता हूँ। यानी कि यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगी, करंट आ जाएगी एम्पियर। इसीलिए इसमें क्या बोलते हैं, एम्पियर, एएच मीटर, एम्पियर हावर मीटर। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है। तो इसके अंदर वोल्टेज का मान क्या होता है, स्थिर रखा जाता है। और एसी के अंदर वोल्टेज का मान क्या नहीं रह पाता, स्थिर नहीं रह पाता, इसीलिए। अब जो बात करने वाले अपन, यानी कि मरकरी जो मीटर होते हैं, एक तो ये होता है डीसी में काम करने वाला, एक होता है कम्यूटेटर मीटर। कम्यूटेटर मीटर, जो ये कम्यूटेटर मीटर उसी का सूत्र कौन है, मरकरी मीटर। यानी ये जो रीडिंग देता है वो क्या देता है, गलत दे पाता है। इसी को सुधार करके मैंने मीटर कौन सा बना लिया, मरकरी मीटर। अब मरकरी मीटर क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि जब नाम ही मरकरी, मरकरी किसको बोला जाता है, पारे, पारा, यानी पारा। यानी इसके अंदर पारे का उपयोग किया जाएगा तभी इसको क्या बोलते हैं, मरकरी मीटर बोलते हैं। वरना इसका नाम मरकरी मीटर नहीं होता। इसके अंदर किसका प्रयोग किया जाता है, पारे का। इसीलिए इसके पारे के कारण क्या नाम पड़ गया इसका, मरकरी मीटर। तो बात करते हैं इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है उसके बारे में, यानी इसकी बनावट कैसी होती है तो उसके बारे में बात करते हैं अपन। तो आपको तो सभी को पता ही है कि अपने पास अगर एनर्जी मीटर की बात आती है तो वहां पर अपन सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रेकिंग करते हैं, ड्राइविंग करते हैं। यानी वहां पर ब्रेकिंग की जाती है, ड्राइविंग की जाती है और रिकॉर्डिंग की जाती है। यानी कि वाट मीटर से एनर्जी मीटर को भिन्न करने के लिए सिर्फ ये तीन युक्तियां प्रयोग की जाती हैं। यानी वाट मीटर के अंदर ड्राइविंग
ड्राइविंग का कोई सिस्टम ही नहीं होता। ड्राइविंग के लिए वहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती जो ड्राइविंग कर पाए। वहाँ पर जो चक्ति लगाई जाती है उसको अपन विक्षेपक बल नाम देते हैं, परंतु यहाँ पर नाम क्या है, यहाँ पर ड्राइविंग यानी घुमाने वाला बल। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग की बात की जाए तो वाट मीटर जो होता है उसके अंदर क्या होता है, एक कैलिब्रेटेड पैमाना होता है, फिक्स पैमाना। जिसमें वाट मीटर जब यहाँ से स्टार्ट होता है तो यहाँ तक आके क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, रुक जाता है, यहाँ से आगे नहीं जा पाएगा। फिर तो जो जितने टाइप के भी एनर्जी मीटर होते हैं उनके अंदर क्या होता है, शरीर के अंदर रिकॉर्डिंग प्रणाली इसीलिए यूज की जाती है। मान लो अपना मीटर 2 घंटे चल रहा है, 4 घंटे, 8 घंटे, तो पूरा का पूरा मान क्या कर ले अपने अंदर रख ले, पूरा का पूरा मान अपने अंदर क्या कर ले, सेव कर ले, यानी रिकॉर्ड कर ले। इसलिए यहाँ पे कौन सी प्रणाली उपयोग की जाती है, रिकॉर्डिंग प्रणाली। अगर मैं यहाँ पे कैलिब्रेटेड पैमाना यूज करूँ तो एक फिक्स मान तक ही क्या कर पाएगा, ये रिकॉर्ड कर पाएगा। और सब वो किसके अनुसार करेगा, ये जो सेव कर रहा है मान वो करेगा समय के अनुसार। यानी अगर 1 घंटे तक 1 किलोवाट लगाया है लोड है तो 1 किलोवाट ही करेगा ये। और मान लो मैं 24 घंटे उपयोग करूँगा 1 किलोवाट को, कितने घंटे उपयोग करूँगा, 24 घंटे तक, तो 24 किलोवाट क्या करेगा ये, सेव कर लेगा। मतलब 24 किलोवाट शक्ति है वो प्रति घंटे के लिए, मतलब कुल शक्ति इसमें कितनी खपत की, 24 किलोवाट। इससे अपने कोई मतलब नहीं है कितने घंटे के लिए उपयोग कर रहा है वो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, समय के अनुसार अपना मान अपने अंदर रिकॉर्ड कर लेता है किलोवाट के अंदर। बात आती है ब्रेकिंग की। अपने जो वाट मीटर होते हैं उनके अंदर ब्रेकिंग नाम की कोई व्यवस्था नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती, मान के चलिए मेरा एक वाट मीटर देखो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पर जाके अपने आप क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। उसके मान के चलिए अपने उस लोड से क्या कर दिया, हटा दिया, तो अपने जो वाट मीटर घूम भी रहा है उससे कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। वो क्या कहते हैं, एक बार मान दर्शाता है, अपना तात्कालिक मान बताइए, अपना एवरेज मान बताइए, उससे अपना कोई मतलब नहीं। वो बात उसकी पिछले वाली वीडियो के अंदर। तो अपन यहाँ पे बात इसकी करें ब्रेकिंग की। मान लीजिए अपना जो एनर्जी मीटर है वो घूमता हुआ रहा बिना लोड भी, मतलब मैंने कोई लोड नहीं लगाया, फिर भी क्या होता है अपना एनर्जी मीटर बार बार रोटेट करता रहता है। जब रोटेट करेगा तो आपको पता है वहाँ पर रीडिंग भी आएगी। जब रीडिंग आएगी तो वहाँ पे क्या होगी, अपने हानियाँ हो जाएगी। कैसे, मैंने कोई लोड नहीं लगाया, वो घूम रहा है, धीरे धीरे घूम रहे, तो वहाँ पे किलोवाट में क्या बचेगा, आपने एनर्जी बताएगा। अब मान लो 1 किलोवाट भी आ गया अपने, तो 1 यूनिट के 7 रुपये लगते हैं, तो 7 रुपये का भी अपने क्या होगा, नुकसान। इसी नुकसान से भरपाई भी यहाँ पे कौन सी व्यवस्था की जाती है, ब्रेकिंग व्यवस्था की जाती है। तो ये था अपने पास रोड, ये 3 प्रकार के बल लगाने जरूरी होती है, 3 प्रकार की व्यवस्था अपने एनर्जी मीटर के अंदर की होती है। तो बात करते हैं अपन मरकरी मीटर के बारे में। तो साथ मैं जैसे जैसे डायग्राम बनाऊंगा वैसे वैसे आपको बताता जाऊंगा भाई उसके अंदर क्या क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले मेरे पास होते हैं 2 अस्थायी चुंबक, जो कि मेरे पास 2 अस्थायी चुंबक, यानी कि ये N है, इस चुंबक का दूसरा वाला भाग क्या हो गया, S, और ये N है मेरे पास, दूसरा वाला भाग क्या हो गया, S, ठीक है। ये 2 मैंने क्या ले लिया, अस्थायी चुंबक। अब देखिए, जितने भी डीसी के मीटर होते हैं सारे किसी सिद्धांत के ऊपर काम करते हैं, डीसी मोटर के सिद्धांत के ऊपर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, डीसी मोटर सिद्धांत है क्या, यानी कि 2 अस्थायी चुंबकों के बीच में, यानी कि 2 अस्थायी चुंबकों के बीच में अगर किसी धारावाही चालक को रख दिया जाए, यानी मेरे पास क्या है, यहाँ पे ये N पोल है, ये S पोल है, यानी यहाँ पे क्या है मेरे पास 2 अस्थायी पोल, इनके बीच में क्या दे दूँ, एक चालक। तो इसके लिए क्या दूँ, करंट दे दूँ, तो इसके ऊपर एक बल काम करेगा। ये बल क्या कर देगा, इसको घुमा देगा, रोटेट करवा देगा। इसी कारण अपनी डीसी मोटर क्या हो जाती है, घूम जाती है। और इसमें जो नियम काम करता है वो फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम काम करता है, यानी फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम, ठीक है। अब बात करते हैं भाई ये जो मीटर होता है उसके अंदर क्या अस्थायी पोल होती हैं, आगे से कौन सा होता है, इसके बारे में बात करते हैं। इसी सिद्धांत को कौन काम करेगा, अपना डीसी के एनर्जी मीटर। अब इंडेक्स की बात नहीं करें, अपन कर रहे हैं मरकरी मीटर की बात। तो यहाँ पे S पोल हो गया, यहाँ पे N पोल हो गया, यहाँ पे S पोल हो गया। अब देखिए इसके बीच में रह जाती है चक्की, ये मैंने लगा दी चक्की। ये चक्की बनी थी तांबे की, यानी कि अपने जो इंडेक्स टाइप के जितने भी मीटर होते हैं सभी के अंदर चक्की जो प्रयोग करते हैं वो कौन सी करते हैं, एल्यूमिनियम की। ये एक मीटर ऐसा होता है जिसके अंदर जो चक्की प्रयोग की जाती है वो किसकी प्रयोग की जाती है, कॉपर की। यानी कि यहाँ से अगर प्रश्न बनता है कि भाई कौन सा मीटर एक ऐसा मीटर जिसके अंदर तांबे की चक्की का प्रयोग किया जाता है, कौन सा मीटर, मरकरी मीटर। या आपको ये पूछ दे मरकरी मीटर के अंदर कौन सी चक्की का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे क्या आएगा अपने कॉपर, ठीक है। ये मेरे पास कभी चक्की, तो यहाँ पे मैं क्या लगा करता हूँ, एक ब्रास यानी पित्तल, ब्रास को क्या लेता हूँ,
पाइप लेता हूँ, जो क्या करता हूँ यहाँ से लगाने स्टार्ट करता हूँ, इस प्रकार लगा लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने क्या करती ब्रास की पाइप लगा दी, और इधर भी मैं क्या लगा देता हूँ ब्रास की पाइप। अब इधर क्या बच गई, खाली स्थान बच गया, इधर में क्या लगा देता हूँ फाइबर की रिंग, ये फाइबर की रिंग लगा दी दोनों तरफ। ये मैंने क्या करती फाइबर की रिंग लगा दी, ये मेरे पास फाइबर, ये मेरे पास ब्रास। तो जो मैंने आपको बताया कि ये जो पाइप रिंग लगाई जाती है, ये वाली रिंग ये लगाई जाती है ब्रास की रिंग, ब्रास बोले तो पित्तल। और ये वाली जो रिंग लगाई जाती है वो लगाई जाती है किसकी, फाइबर की। फाइबर की इसलिए लगाते हैं, अभी बताऊंगा क्यों लगाते हैं। और जो ब्रास की रिंग लगानी यहाँ पे अवश्य होती है। अब अगर पूछ ले कौन सी मीटर के अंदर ब्रास की रिंग का उपयोग किया जाता है, तो अपने पास उत्तर रहेगा मरकरी मीटर, इसको एयर मीटर भी बोलते हैं अपन। अब यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, एक स्पिंडल, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया ये रिंग। ठीक है, अब देखिए जब इस स्पिंडल मैंने लगा दी, यहाँ से मैं मान लीजिए मेरे पास क्या है नेगेटिव पॉइंट, ये नेगेटिव पॉइंट सीधा चला गया लोड के पास। भाई मैंने ये नेगेटिव पॉइंट कहाँ पे दिया, सीधा लोड को। और यहाँ पर मैंने क्या किया, नेगेटिव यहाँ पे माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव। अब पॉजिटिव पॉइंट यहाँ से आएगा, तो यहाँ पे क्या रास्ता अभी पूरा नहीं हुआ, तो इस चक्की के अंदर करंट प्रवाहित नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पारा बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, पारा मरकरी। चक्की के ऊपर भी रहेगा। जब यहां से धारा आएगी तो पारे क्या होता है, ध्रुव चालक। पारे एकमात्र एक ऐसी धातु होती है जो चालक होती है, ध्रुव अवस्था में पाई जाती है। तो इसको मैंने यहाँ पे जब भर दिया, तो यहाँ से जब करंट आएगी तो इस पारे के अंदर प्रवेश करेगी, प्रवेश करने के बाद इसके अंदर प्रवेश कर जाएगी। अब करंट निकलेगी, रास्ता भी पूरा होना चाहिए, चाहे आप यहाँ से रास्ता पूरा करवाओ, चाहे अपन यहाँ से पूरा करवाएं, रास्ता मेरे को पूरा करवाना पड़ेगा। अब रास्ता पूरा करवाएंगे कैसे, ये जो स्पिंडल जा रहा है इसके माध्यम से अपन क्या करते हैं, इधर से निकाल लेंगे। ठीक, इस इधर से निकाल लेंगे, कहाँ पे ले गया इसको, लोड की तरफ, और यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दिया, लोड। ठीक है, अब लोड जुड़ गया, यहाँ से करंट आएगी इधर से। अब इधर नहीं जाएगी करंट, क्यों नहीं जाएगी, इधर कोई रास्ता पूरा नहीं होगा, इसका करंट जाएगी यहीं पे आके रुक जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे करंट नहीं बह रही। जब अगर रास्ता पूरा होता है करंट उधर ही बहती है, तो इधर करंट नहीं बहेगी, तो इस चक्की के अंदर यहाँ पे कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, ना यहाँ पे क्या नहीं होगी, करंट होगी। तो करंट हमेशा छोटा रास्ता देखते हैं, करंट कहाँ पे जाएगी, इधर की तरफ। अब बात करता हूँ इधर, ये वाला जो मैंने स्पिंडल लगाया है इसके ऊपर क्या लगा देता हूँ, जिस प्रकार अपन ने इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर के अंदर कौन यहाँ पे क्या लगाया था, स्क्रू। यहाँ पे मैंने लगा दिया स्क्रू, इसमें मैंने क्या करना है, काट दिया। ठीक है, और इधर में क्या लगा देता हूँ, गियर प्रणाली, जिसके अंदर 1 2 3 ये मान चलते रहते हैं। जिस प्रकार अपनी बाइक में जो स्पीडोमीटर होता है उसके अंदर कितनी बाइक चली, कितने किलोमीटर तक चली, उसको जिस प्रकार से किया जाता है, उसी प्रकार यहाँ पे प्रणाली यूज की जाती है। इसको बोलते हैं अपन रिकॉर्डिंग प्रणाली। और ये जो लगाए जाते हैं गियर, गियर तो अपन बोलते हैं गियर, और इंग्लिश में बोलते हैं बारूद। ठीक है, और देसी भाषा में इसको बोला जाता है गरारी। ठीक है, गरारी भी बोलते हैं इसको। अब देखिए जब इसके अंदर से धारा एंटर करेगी इसके अंदर, तो इसके अंदर करंट जाएगी। यहाँ पर इस तख्ते के अंदर क्या है, करंट। और यहाँ पे क्या मेरे पास स्थायी पोल, जिस प्रकार डीसी मोटर में स्थायी पोल होते हैं, बीच में अगर धारा वही चालक रख दिया जाए तो वहां पे एक बल काम करेगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, बल काम करेगा। ठीक है, तो ये चक्की घूम जाएगी अपनी। अब जब चक्की घूम गई, इधर का काम क्या बचा, यानी कि अपने रिकॉर्डिंग प्रणाली तो आपको पता लग गया। रिकॉर्डिंग प्रणाली कौन सी है, यहाँ पे ये वाली 12 गियर वाली। अब बात करता हूँ इसकी मैं ब्रेकिंग प्रणाली और ड्राइविंग प्रणाली। ड्राइविंग प्रणाली सबसे पहले बात करता हूँ, मतलब अपने को इस मीटर को पहले घुमाना है, बाद में अपन क्या करेंगे, उसकी ब्रेकिंग करेंगे। जब लोड नहीं होता है तभी अपने इसकी क्या कर पाएंगे, ब्रेकिंग। तो सबसे पहले मैं इस मीटर को घुमाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जब इसके अंदर से धारा एंटर करेगी, यहाँ पे मेरे पास स्थायी पोल है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, चक्की रखी हुई है। और ये चक्की क्या है, मेरे पास चालक। जब चक्की के अंदर करंट प्रवाहित होगी इधर, तो क्या होगा, इसके चक्की के अंदर एक करंट बहेगी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये तो चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये वाला चक्की वाला एक इन पोल होगा। अब दो चुंबकीय क्षेत्र जहाँ पे हो जाते हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है, डीसी मोटर का सिद्धांत काम करता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, चक्की आपकी घूम जाएगी। अब चक्की घूम रही है, मान लीजिए चक्की किधर घूम रही है, इधर तरह से, यानी ऐसे घूम रही है चक्की। ठीक है, अब मैंने क्या किया, लोड को यहाँ से हटा दिया। जब मैं लोड को यहाँ से हटा दूंगा, तो आपको पता होना कि जब चक्की घूम रही थी
यहाँ पर मेरे पास पोल कौन से थे, N और S पोल। जब N और S पोल थे तो यहाँ पर भी बल रेखा थी अपने पास, क्या थी, बल रेखाएं। तो जब ये चक्की घूम रही थी, ये वाला भाग इन पोलों की बल रेखा को क्या कर रहा था, काट रहा था। यानी क्या कर रहा था, ये बल रेखा से जा रही थी, जब चक्की घूमती तो इन बल रेखा को क्या किया, इसमें काटा। तो इसके अंदर क्या पैदा हो गया था अपने पास, EMF। इस EMF का मान इतना ज्यादा नहीं होता जितना यहाँ पे बढ़ता है। क्यों नहीं होता, तो यहाँ पे अपन क्या दे रहे हैं, करंट दे रहे हैं, परंतु यहाँ पे क्या पोलों की बल रेखा को काट रही है कौन, चक्की। जब मान लीजिए मैंने लोड हटा दिया, उसके अंदर जो करंट नहीं है, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो गया, शून्य। जब यहाँ पे चुंबक का मान शून्य हो गया तो यहाँ पे तो ये चक्की घूम रही थी ना, जब चक्की घूम रही थी अपने पास, इसको काट रही, इसके अंदर क्या पैदा हुआ, EMF। इसके अंदर क्या बहेगी, करंट। जब करंट बहे तो यहाँ पे क्या बन गई, चुंबक। और यहाँ पे नियम कौन सा काम करेगा, लेंस का। यहाँ पे नियम करेगा लेंस का काम। क्यों करेगा, मान लो मेरे पास कोई पोल है, पोलों के बीच में अगर मैं क्रिस्टलों को घुमाता हूँ, अगर क्रिस्टलों को घुमाता हूँ तो उसके अंदर क्या बहती है, करंट बहती है, EMF पैदा होता है। और पैदा होने वाला जिसके कारण पैदा हुआ उसके क्या करता है, विरोध करता है। ये नियम किसका, लेंस का। यहाँ पर किसका, मान लो चक्की पहले इधर घूम रही थी तो इसके अंदर जो चुंबक बढ़ेगी यानी विरोध करेगी, वो विरोध वाला क्या करेगा, EMF। इधर घुमाने को सूत्र इधर की तरफ। जब अपने यहाँ से हटा दिया चुंबकीय क्षेत्र, तो यहाँ का बल तो मान शून्य हो गया, पर यहाँ से क्या लगेगा, बल लगेगा। ये बल क्या लगेगा, विरोध। इस प्रकार पैरामीटर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और एक चीज क्या हो जाएगा, जाम। ठीक है, इस प्रकार ये काम करेगा। तो यहाँ पे ब्रेकिंग कौन कर रही है, ये वाली चुंबक। मान के चलिए मैं इसको नाम दे देता हूँ M1, इसको नाम दे दिया 2, यानी M2 तो कर रही है यहाँ पे ब्रेकिंग का काम, M1 कर रही है ड्राइविंग का काम, ड्राइविंग को घुमाने का काम। अब देखिए फायदा क्या हुआ अपने इस मीटर से, जब इस मीटर का प्रयोग किया जाता है तो अपने पास यहाँ पे क्या बढ़ा गया, मरकरी। तो आपको पता है जब मीटर घूमेगा तो वहाँ पे जो बियरिंग लगती है, कौन लगती है, बियरिंग, तो उनके अंदर घर्षण भी होता है। तो वहाँ पे मैंने क्या चाहिए, चिकनाई, यानी बोले तो लुब्रिकेट चाहिए। लुब्रिकेट यानी यहाँ पे घर्षण नहीं होना चाहिए ज्यादा, जब घर्षण होगा तो यहाँ पे घर्षण त्रुटि पैदा हो जाती है। इसको कम करने के लिए मैं यहाँ पे क्या लगाता हूँ, ग्रीस या कोई ऑयल डालता हूँ, तो इसके अंदर ऑयल और ग्रीस लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पे क्या पारा, ये पारे क्या करेगा, यहाँ पे चिकनाई का काम करेगा, यहाँ पे इसको क्या बना देगा, घर्षण रोधी। इस मीटर से सबसे बड़ा फायदा यही होता है। अब देखिए इस मीटर का उपयोग हमेशा डीसी पे कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं क्या करता, परिवर्तित पोल बढ़ाता, ये मीटर काम नहीं करता। यहाँ पे मीटर एक कंपनी करता रहता, यानी कि यहाँ पे कुंडली घूमती, कुंडली जहाँ पे घूमती है, तो मैंने आपको बताया था वो हमेशा डीसी पे काम करता है। तो ये मीटर हमेशा किस पे काम करेगा, डीसी सप्लाई के ऊपर। ठीक है, अब बात करता हूँ भाई ये मीटर अगर मैं इसको कैसे दे रखूँ। अब मान लो मैं मीटर लेके आया, ये इसको मैंने क्या किया, टेढ़ा कर दिया, तो पारा एक तरफ चला गया, पारा मान लो इधर चला गया, तो ये मीटर सही ढंग से काम नहीं करेगा। पारा एक तरफ मिलना चाहिए, पारा क्या रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए इसके अंदर, तभी ये करंट क्या होगी, इधर प्रोवाइड होगी, वरना इधर प्रोवाइड तो नहीं होगी, तो ये मीटर काम नहीं करेगा। तो इस मीटर को हमेशा कौन सी स्थिति में प्रयोग किया जाता है, ऊर्ध्वाधर स्थिति में। कौन सी स्थिति में, ऊर्ध्वाधर स्थिति में प्रयोग किया जाता है। क्षैतिज स्थिति में प्रयोग अपन इसको नहीं कर सकते। ये था अपना मरकरी प्रकार का मीटर। यहाँ पे जो पारा भरा गया इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मरकरी मीटर बोलते हैं, इसको AS मीटर भी बोलते हैं। और आपको बिना कुछ कहे ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए बिना स्पष्ट किए कि मेरे पास AS मीटर है, वो कौन सी सप्लाई पे काम करता है, हमेशा उसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा डीसी सप्लाई पर। यानी जितने भी डीसी पे काम करने वाले मीटर होते हैं उनको अपने AS मीटर बोल सकते हैं। और ये मीटर जो है वो कम्यूटेटिव मीटर का शुद्धाभार रूप है। तो ये जो मान देता है उस मान के बारे में बात करते हैं, यानी कि ये जो मान दर्शाएगा यहाँ पे वो कभी एक्यूरेट नहीं बताता। यानी डीसी के जितने भी एम्पियर मीटर एनर्जी मीटर होते हैं वो सारा मान क्या बताते हैं, गलत बताते हैं। तो इसी मान निकालने के लिए हमको एक फॉर्मूले का यूज करना पड़ता है। उस जो फॉर्मूला उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए मान लीजिए मेरे पास जो मीटर था, जो ये मीटर था मेरे पास, वो 250 वोल्ट पे काम करने वाला मीटर था। यानी जब इसको बढ़ाया गया तो 250 वोल्ट पे काम करता है। उसी आधार पर इसको बनाया गया कि भाई ये मीटर मेरे पास है, ये 250 वोल्ट पे काम करेगा। और मैं जो सप्लाई दे रहा हूँ 220 वोल्टेज, ये तो होगी मेरे पास सप्लाई वोल्टेज, ये होगी मेरे पास रेटेड वोल्टेज जो उस पर लिखी गई है, तो ये होगी मेरे पास सप्लाई वोल्टेज जो मैं उसको सप्लाई दे रहा हूँ। और ये जो मान दर्शा रहा है 220 वोल्टेज के ऊपर, वो बता रहा है 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर। ठीक है, तो इसका अगर मैं उसी मान चाहिए तो फॉर्मूला अपने पास क्या रहेगा, सप्लाई वोल्टेज डिवाइड बाई रेटेड वोल्टेज, इनटू मापी
मापी गई एनर्जी बराबर सही मान। यानी कि अगर आपको इस किलो का जो ये मरकरी मीटर होते हैं या डीसी कोई भी मीटर अपने पास, अगर वो सही मान, सारे सही मान नहीं बताते हैं, सारे क्या बताते हैं हमेशा गलत मान। अगर आपको सही मान निकालना है तो अपन क्या करेंगे, सही मान बराबर सप्लाई वोल्टेज डिवाइड बाय रेटेड वोल्टेज इनटू मापी गई एनर्जी। तो सप्लाई वोल्टेज मेरे पास क्या है, क्या दी है इसको सप्लाई 220 वोल्टेज, और रेटेड वोल्टेज क्या होती है, जिस वोल्टेज के लिए मीटर बढ़ाया गया था, ठीक है, कितने वोल्टेज के लिए बनाया गया था 250 वोल्टेज इनटू इसने मापी कितनी, जब मैं 220 वोल्टेज दे रहा था तब 1 किलोवाट आवर यानी 1 kWh। तो अपना मान क्या आ जाएगा, एक्यूरेट सही आ जाएगा। इस प्रकार आप क्या निकाल सकते हैं, इसकी एक्यूरेसी निकाल सकते हैं, यानी एक्यूरेट मान निकाल सकते हैं। ये था हमारे पास फॉर्मूला। और अब देखिए ये जो मीटर को हमेशा डीसी काम करता है, ये बात मैंने बताया, इसको इसलिए उपयोग नहीं लिया जा सकता, इसको हमेशा ऊर्ध्वाधर स्थिति में उपयोग किया जा सकता है। और इस मीटर का उपयोग आजकल बहुत कम किया जाता है। और अब बात करता हूँ कम्यूटेटर मीटर के बारे में। परंतु एनर्जी मीटर जो अपने होते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा लॉसेज होते हैं। सबसे ज्यादा जो लॉस होते हैं वो होते हैं अपने जो इंडक्शन टाइप के एनर्जी मीटर होते हैं उनके अंदर, यानी अपने जो इंडक्शन टाइप के एनर्जी मीटर होते हैं उनके अंदर क्या बहुत ज्यादा लॉस होते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर ही होते हैं जो सबसे ज्यादा उपयोग किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं आपको पता है, अपने घरों में यहाँ सिंगल में जाती है, 3 फेज भी आती है, अपने मोटर चलाती है, इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ पे एसी ज्यादा जरूरत पड़ती है, डीसी बहुत ही कम पड़ती है। तो सबसे ज्यादा उपयोग की जाती है एसी। और एसी के अंदर क्या होता है सबसे ज्यादा लॉस, उनको ही अपने क्या करना पड़ता है, दूर करना पड़ता है। उसके लिए हमारा अगले वाले वीडियो जरूर देखिए आप, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इसके दूसरे भाग के बारे में। जो दूसरी अपने पास है वो है कम्यूटेटर मीटर। कम्यूटेटर मीटर यानी कि अपना जो कम्यूटेटर मीटर है वो भी कौन सी सप्लाई पे काम करता है, डीसी के ऊपर। और कार्य सिद्धांत वो ये डीसी मोटर का, जिस प्रकार डीसी मोटर घूमती है उसी प्रकार कौन बोलेगा, कम्यूटेटर मीटर। इसको अपन क्या बोलते हैं, एएच मीटर भी बोल सकते हैं। अब कम्यूटेटर, इस एएच मीटर पर कम्यूटेटर मीटर क्यों बोला, कोई तो वजह नहीं होगी, उसके बारे में बात करते हैं। ये बात आप सोचना देखिए इसकी। ये मेरे पास हो गया आर्मेचर, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या कर दी, वाइंडिंग, मान लीजिए मैंने ऐसी वाइंडिंग की इसके अंदर, और यहाँ पे मेरे पास शाफ्ट, और यहाँ पे मैंने लगा दी बियरिंग, और यहाँ पे मैंने ये प्रणाली लगा दी, रोड प्रणाली, स्क्रू लगा दी। ये तो आप जानते हो सभी। अब बात करते हैं यहाँ पे मैं लगा देता हूँ कम्यूटेटर, क्या लगा देता हूँ, कम्यूटेटर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कम्यूटेटर लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया कार्बन बस। ये मेरे पास वाइंडिंग जो एक सिरा इसके साथ, एक सिरा इसके साथ जुड़ा हुआ है इसका, और यहाँ पे मैंने लगा दिया कार्बन ब्रश, ये 2 सिरे निकल गए इसके, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक वाइंडिंग की। अब ये वाइंडिंग क्यों करते हैं उसके बारे में बात करेंगे अपन, ठीक है। और यहाँ से मेरे पास क्या आएगी, सप्लाई। यहाँ पे मान लीजिए पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे नेगेटिव, नेगेटिव को अपन क्या करते हैं, सीधा बाहर निकाल देते हैं लोड की तरफ, ठीक है। अब लोड की तरफ मैंने क्या किया, नेगेटिव निकाल दिया। और यहाँ पे आप मान लीजिए मेरे पास क्या है, लोड, इसको यहाँ से नेगेटिव कर देंगे, ठीक है। अब जब यहाँ पॉजिटिव सिरा आएगा, ये वाली जो बाइंडिंग होती है इसको बोलते हैं सीसी बाइंडिंग। क्या बोलते हैं, सीसी कॉइल या सीरीज कॉइल बोल सकते हैं इसको, या श्रेणी कुंडली भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ये वाली कॉइल और ये वाली कॉइल दोनों कौन से क्रम में लगेंगी, श्रेणी क्रम में। मतलब एक कॉइल के मैंने 2 टुकड़े किए, एक टुकड़ा मैंने यहाँ पर लगा दिया, एक टुकड़ा मैंने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। अब इसको मैं जोड़ देता हूँ श्रेणी क्रम में, ये जोड़ दिया मैंने श्रेणी क्रम में, इसको कहाँ पर निकाल जोड़ देता हूँ। देखिए पॉजिटिव पॉइंट यहाँ से आएगा, तो इधर से होते हुए इसको यहाँ पे क्या मिलेगा, पॉजिटिव पॉइंट। अपना लोड अभी काम कर रहा है। पर ये वाली जो कॉइल है इसको बोलते हैं पीसी कॉइल। क्या बोलते हैं, पीसी कॉइल। पीसी कॉइल को हमेशा कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, समानांतर क्रम में। तो इसके बारे में बात कर चुके हैं पिछली बार। तो जो अभी पीसी कॉइल है, समानांतर कॉइल, विभव कुंडली, वोल्टेज कुंडली, और इसके अलावा प्रेशर कॉइल, दबाव कुंडली, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको जोड़ा जाता है समानांतर क्रम में। कैसे जोड़ना, सीसी का पहले वाला सिरा और जो लोड का दूसरा वाला सिरा, लोड का दूसरा कौन सा, ये वाला। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो किस प्रकार बनेगा, अपने पास ये मेरे पास सीसी हो गई, ये मेरे पास पीसी हो गई। तो यहाँ पे मैंने जोड़ दिया इसको, यहाँ पे क्या दे दी, सप्लाई, यहाँ पे मैंने लोड लगी, यहाँ पे सप्लाई दे दी मैंने। अब देखिए ये मेरे पास पीसी है, ये मेरे पास सीसी है।
अब CC/PC के बारे में आप जानते हो, CC कुंडली कौन सी होती है, PC कुंडली कौन सी होती है, टर्नओवर संख्या क्या होती है, और वायु मोटाई के बारे में भी आप जानते हो सभी। तो देखिए CC कुंडली आई सीधी लोड के समीकरण में, यहाँ से आया पॉजिटिव पॉइंट, CC कुंडली ऐसे होती है काफी होती लोड के समीकरण में। जो PC कॉइल है CC पहले वाले सिरे पर, ठीक है, जो CC कॉइल है सॉरी PC कॉइल CC के पहले वाले सिरे पर, जो PC का दूसरा वाला सिरा वो लोड के दूसरे वाले सिरे पर, इसका जो दूसरा सिरा वो काम जोड़ दिया मैंने यहाँ पर अगर ऐसा अपन करते हैं, अब मैंने PC जोड़ दी, अब प्रतिरोध ज्यादा बढ़ा नहीं सकते इस कुंडली का, टर्नओवर संख्या बढ़ाकर, टर्नओवर संख्या ज्यादा बढ़ाएंगे तो यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा, लागत का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कुछ मान का प्रतिरोध लगा देता हूँ ताकि इसका प्रतिरोध मान क्या हो जाए, बढ़ जाए। आपको सभी को पता है PC कुंडली का प्रतिरोध क्या रखा जाता है, बहुत ही ज्यादा रखा जाता है। मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, उच्च मान का R लगा दिया, वो भी कौन से करेंगे, समीकरण में। अब CC कॉइल है, अब मान लीजिए मैं क्या करूँ, सप्लाई दूंगा तो मीटर जब अपना घूमेगा तो यहाँ पे क्या मेरे पास बियरिंग और यहाँ पे क्या मेरे पास रिकॉर्डिंग प्रणाली, तो अपने यहाँ पे क्या बता देगा, मान बता देगा। तो जब यहाँ से सप्लाई आएगी यहाँ पे मान लीजिए N बन गया, तो यहाँ पे भी क्या बन गया N, मतलब सप्लाई जब इधर गई तो यहाँ पे क्या बन गया, मान लीजिए N बन गया, तो इसके पास कौन सा पोल बन गया, S पोल, यानी कि मेरे पास DC के अंदर फिक्स पोल बन गया N और S। तो अंदर भी एक चुंबक बननी चाहिए, अंदर क्या बनना चाहिए, पोल बनने चाहिए, क्या बनने चाहिए, पोल। जब कैसे बनेंगे, यहाँ से सप्लाई गई, यहाँ से मान लीजिए एंट्री की इसमें, यहाँ पे कौन सा पोल बन गया, N पोल, यहाँ पे पोल बन गया S पोल। तो यहाँ पे मेरे पास कितने चुंबकीय क्षेत्र हो गए, दो, एक NS ये हो गया, एक NS ये हो गया। जब यहाँ पे दो चुंबकीय क्षेत्र, यानी मैंने अभी आपको बताया था DC मोटर दो स्थायी पोल होते हैं, बीच में एक धारावाही चालक होता है, ये मेरे पास दो स्थायी पोल हो गई, ये बीच में क्या हो गया, धारावाही चालक। तो इसमें एक बल काम करेगा, तो लेनिन का बायां हाथ का नियम लगेगा, उसी दिशा में मोटर क्या करने लग जाएगी, रोटेट। ये एक प्रकार से मेरे पास क्या मोटर, ठीक है, ये मोटर क्या करने लग जाएगी, रोटेट। वो किसके आधार पर होगी, लोड में वैरी करंट के अनुसार। यानी कि यहाँ पे कोनों पर मेरा चुंबकीय क्षेत्र मजबूत है, यानी कब होगा, जब करंट ज्यादा होगा, जब करंट ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, मजबूत। तो यहाँ पे बल लगने वाला बल भी क्या होगा, ज्यादा। जब बल ज्यादा होगा तो यहाँ पे मोटर अपने पास क्या हो जाएगी, ज्यादा रोटेट करने लग जाएगी। अब बात करता हूँ, मैं ये मीटर यहाँ पे रीडिंग दिखा देगा, तो इस मीटर रोकना भी तकनीक हो। यहाँ पे क्या चाहिए मेरे पास, ब्रेकिंग प्रणाली। जो ये कुंडियां लपेटी जाती हैं, एक कोर के ऊपर लपेटी जाती है, किस पर लपेटी जाती है, कोर के ऊपर। जब वो कोर में क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र। अब आपको पता है यहाँ पे DC है मेरे पास, क्या है DC में जब स्थायी पोल बनता है, कोर के अंदर क्या रह जाता है, थोड़ा बहुत अवशिष्ट चुंबक, उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा बहुत बल काम करेगा और मीटर क्या रहेगा, अपने पास रुक जाएगा। और ये मीटर पूरी एक्यूरेट से देंगे नहीं दे पाता, इसीलिए अपने कौन से मीटर निर्माण किया था, कम्यूटेटर मीटर को सुधार करके अपने पास मरकरी मीटर को ले आए थे अपन, ठीक है। इस मीटर का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है आजकल। अब बात करता हूँ इसके बारे में, यही बात बतानी थी। मान लीजिए एक बात और बता, तो ये जो कुंडलियां हैं अपने पास, तो इनमें टर्नओवर संख्या क्या रखी जाती है, बहुत ही कम। तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या बनेगा, बहुत ही कम बनेगा। और मानो ज्यादा वोल्टेज देते हैं, मानो ज्यादा करंट रहेगी थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, परंतु चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है वो टर्नओवर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे मानो कभी कमजोर हो गया इसकी अपेक्षा, मीटर उल्टा घूम जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, एक समीकरण में एक कुंडली, ठीक है। इसकी दो भाग करके मैं इधर स्थापित कर देता हूँ। ये क्या करेगी, जो कमजोर होगा चुंबकीय क्षेत्र उसको क्या करके बढ़ा देगी, और ये मीटर अपना एक ही दिशा में क्या करता रहेगा, रोटेट। अब देखिए ये थे अपने पास कम्यूटेटर मीटर और मरकरी मीटर। अब जो बात करने वाले इसके मीटर यानी DC के जो एनर्जी मीटर है उनकी जो खासियत होती है उसके बारे में, यानी कुछ एक दो पॉइंट वो बता देता हूँ आपको। यानी कि DC के अंदर जितने भी मीटर होते हैं DC के, अब तो बात कर रहा हूँ मैं एनर्जी मीटर ही कर रहा हूँ, तो एनर्जी मीटर को ले जाता हूँ। इसके अलावा जितने भी मीटर, आप कोई भी मीटर मान लीजिएगा, वाट मीटर मान लीजिए, अपने पास वोल्ट मीटर मान लीजिए, एमीटर मान लीजिए, कोई भी मीटर, उनके अंदर ध्रुवता का क्या पड़ता है, बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है। AC के अंदर ऐसा नहीं होता है, AC के अंदर ध्रुवता कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव और परिवर्तन कर दिए जाए तो वहां पर पोल भी क्या हो जाएंगे, आपके परिवर्तित हो जाएगा, मीटर आपका क्या करने लग जाएगा, उल्टा रोटेट करने लग जाएगा। तो हमेशा सप्लाई जो दी जाती है वो कहाँ पे दी जानी चाहिए, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव पे नेगेटिव दिया जाना चाहिए, ताकि अपना मीटर सही रीडिंग दर्शाए, वो ना मीटर उल्टा घूम जाएगा। ये थी अपने पास। अगर आपको कहीं पर ध्रुवता का पता करना है तो DC मीटर लेके अपन ध्रुवता का पता कर सकते हैं। भाई अपने पास जो वायरिंग आ रही है, मतलब एक पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव है, इसके बारे में अपन DC के मीटर उपयोग लेके पता कर सकते हैं। अब देखिए जब मीटर उल्टा घूमेंगे तो रीडिंग भी क्या आएगी, उल्टी आएगी। जैसे अपने एनर्जी मीटर है, एनर्जी मीटर क्या बताएंगे, उल्टी रीडिंग उल्टा घूमने लग जाएगा, उस रीडिंग क्या हो जाएगी, घटने लग जाएगी। इस प्रकार वहां पे क्या हो जाता है, रीडिंग का दोष, किसकी वजह से, ध्रुवता की वजह से, ठीक है। इस वीडियो में अपन
एनर्जी मीटर यानी जो डीसी एनर्जी मीटर थी उसके बारे में बात की थी। इस वीडियो में यहीं तक रहेगा और अगले वाले वीडियो में अपन दोस्तों के बारे में बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले दोष होते हैं एनर्जी मीटर के अंदर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। तो लगभग 7 प्रकार के दोष होते हैं, 7 दोषों के बारे में अपन बात करेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।